नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 3 राज्यों में ताबड़तोड़ जीत हासिल करने वाली बीजेपी अब इस बात पर फैसला नहीं ले पा रही है कि आखिरकार राज्यों की कमान किसके हाथ में सौंपी जाए। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, तीनों ही राज्यों में ऐसा ही हाल है। लेकिन अब इस मुश्किल से पार निकलने के लिए बीजेपी ने एक हल निकाला है। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया गया है और अब ये पर्यवेक्षक इस बात पर फैसला लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायकों से चर्चा होगी और ऐसे में बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ से 3 बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली रेणुका सिंह और यहां पर केंद्रीय मंत्री अरुण साव, ये 3 नाम जिन्हें लेकर चर्चा हो रही है। और अब माना जा रहा है कि रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बनने वाली है, क्योंकि यहां पर अरुण साव और जो अगर बात की जाए उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है और वहीं डॉक्टर रमन सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि अब उन्हें दिल्ली की सियासत की तरफ रुख करना होगा। ऐसे में तमाम सवाल जो बार बार निकलकर सामने आ रही है कि क्या डॉक्टर रमन सिंह इस बात पर हामी भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का ऐलान हुआ है तब से देखा जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वो प्रशासन से लगातार संपर्क में है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता शांतिपूर्वक कार्य राज्य में होना चाहिए। इसी बीच देखा गया कि रेणुका सिंह जो है वो मुलाकात करती हुई जेपी नड्डा से नजर आई। प्रधानमंत्री से उनकी फोन पर बात हुई, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2024 की सियासत को देखते हुए छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह पर अपना दांव बीजेपी खेल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले वे आदिवासी समुदाय से आती है और दूसरी बड़ी चीज के छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अब लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी महिला वोटर्स को लुभाना चाहती है और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसीलिए रेणुका सिंह का नाम बार बार सामने निकल करके आ रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो रेणुका पहले महिला मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जाएंगी। और जिस तरीके से उनकी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है, पीएम मोदी से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, इसके बाद कहा जा रहा है कि रेणुका सिंह को ही अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। हालांकि पर्यवेक्षक अभी भी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विधायकों का समर्थन किस नेता की तरफ ज्यादा है। और ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि रेणुका सिंह अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो फिर आखिरकार डॉक्टर रमन सिंह को लेकर क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। डिप्टी सीएम के लिए अरुण साव का नाम सामने आ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ऐसे में तमाम सवाल और अब देखना काफी अहम होगा, क्योंकि यहां पर अंदरूनी सूत्रों से बार बार ये जानकारी सामने आ रही है कि 10 दिसंबर को तीनों राज्यों के जो पर्यवेक्षक हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और जिसके बाद मुख्यमंत्री पर ऐलान होगा। और रेणुका सिंह इस वक्त बार बार मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। इस दौरान देखा गया कि वे पीएम मोदी की तारीफ करती हुई नजर आई ट्वीट के माध्यम से। जेपी नड्डा से जो उनकी लगभग 30 मिनट की मुलाकात हुई है उसे लेकर भी कहा गया कि जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात है वो काफी ज्यादा सफल हुई है। और ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि अगर रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बनती हैं तो जो तमाम दावे उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर किए थे जनता से, क्या वो उन्हें निभाती हुई नजर आएंगी। आदिवासी समुदाय के बीच जो उनकी लोकप्रियता है, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो वैसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जिम्मेदारी मिलने से पहले नेता कई बड़े वादे करते हैं लेकिन उन वादों को भूलते हुए भी नजर आते हैं जिम्मेदारी मिलने के बाद। तो क्या वाकई में अब छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का दबदबा देखा जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, यह देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि क्या 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह के नाम पर पार्टी के हाईकमान मोहर लगाते हुए नजर आएंगे पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सौंपने के बाद। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।